बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 1 है 10th क्लास का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं वो इसकी थर्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास की। आज की वीडियो में मैंने ये कंप्लीट एक्सरसाइज करवानी है, इसलिए मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, उसमें वो पूछ रहा है आपसे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको वो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रहा है और उनको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास इसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, उसमें वो पूछ रहा है आपसे 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी ये देखें, ये क्वेश्चन जो है वो इजी है। अगर आप लोगों को स्टेप्स आ गए, आप लोगों को मेथड आ गया कि किस तरीके से करना है, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो इजी है। हाँ, थोड़े लेंथी हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन इजी हैं। अगर आप लोगों को मेथड समझ आ गया तो इजीली जो है आप कर लेंगे इनको। ये देखें इक्वेशन, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो x⁴ नज़र आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे x⁴ नज़र आ रही है। इसका मतलब हमने इसको दो स्टेप्स के अंदर जो है वो करना है। पहले हमने इसको जो x⁴ है इसको हमने लेट कर लेना है, ठीक है, y के। फिर हमने वो y जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करके ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x⁴ वाली जो है वो बन जाएगी, ठीक है। उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, वहाँ से जो आंसर आएगा वो हमने लेट किया होना है उसके अंदर पुट कर देना है हमने। बड़ा आसान है, भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन आप बनाएंगे, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेट x⁴ इक्वल्स टू आप क्या करेंगे y। जो भी इक्वेशन के अंदर आपकी जो इक्वेशन होगी उसके अंदर आपको जो भी कम पावर वाली नज़र आ रही होगी, अब हमारे पास x⁴ जो है ये छोटी है, x⁴ जो है ये बड़ी है, तो जो छोटी पावर वाली होगी वैल्यू, ठीक है, उसको आपने लेट कर लेना है इक्वल्स टू y। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास x⁴ इज इक्वल टू y आ गया, इसका मतलब है ये x⁴ की जगह पे मैं y लगा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसको क्या कर लूँगा, इक्वेशन नंबर 2 बना लूँगा। ये वाली जो मैंने लेट की हुई है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे, तो मेरे पास बन जाएगा x⁴ इक्वल्स टू y⁴2, ठीक है। इसकी पावर क्या बन जाएगी, x⁴ और इसकी बन जाएगी y⁴2। अब मेरे पास x⁴ भी आ गई, x⁴2 भी आ गई। तो इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वाली वैल्यूज में लगा दूंगा, ठीक है। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² एंड x⁴ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है, तो मेरे पास बन जाएगा 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये देखिए मेरे पास 2 तो ऐसे ही रहेगा, x⁴ की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, y⁴2, ये y⁴2, ये माइनस 11 x² की जगह पे मैंने लगा दिया तो y, तो माइनस 11y आ गया, और ये प्लस 5 जो ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। अब जो माइनस 11 है, ठीक है, उसको देखे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y² ऐसे आएगा, माइनस 11y को मैं लिख सकता हूँ माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर बनाने मैंने जो है अपने प्रीवियस जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं दोनों, उनके अंदर मैंने सिखाए हुए, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को फैक्टर बनाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ये 5 2 10 होता है ना, 10 के हम क्या बनाते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो मेरे पास आता है 10, तो इसलिए मैंने -10 -1 लिखा, और ये क्या आता है, -11 ही आता है, ठीक है। ये फैक्टर बनाने तो आप लोगों को जो अब आने चाहिए। इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है 2y² माइनस 10y, यहाँ से मेरे पास 2y कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ गया मेरे पास y माइनस 5। ये जो दूसरी वैल्यू है मेरे पास -y प्लस 5, इसमें से मेरे पास जो है वो -1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मेरे पास आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी प्रीवियस जो मेरी एक्सरसाइजेज जो थी 1.2 और 1.1 उनके अंदर मैंने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो सिखाए हुए हैं, इसलिए मैं अभी इस एक्सरसाइज में जो है वो ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना आती है आप लोगों को, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखें y माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 0। इस तरह 2y माइनस 1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह यहाँ से जो देखें ये इसका आंसर है, और दूसरी तरफ देखिए मेरे पास y इक्वल्स टू आ जाएगा, अब ये -1 है, -1 पहले उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है 1/2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा दूसरे y का, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है वो y की वैल्यूज निकली है, लेकिन हमको आंसर निकालना है x के अंदर, ठीक है। हमारी इक्वेशन देखें ना मेन वाली, उसके अंदर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू नहीं गिवन है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने x² जो है वो इक्वल्स टू हमने y लेट किया हुआ है,
ठीक है। जो एक्स स्क्वायर है वो इज इक्वल टू क्या किया हुआ है, वाई लेट किया हुआ है। तो ये वाई की वैल्यू मैंने बारी बारी जो है वो इस इक्वेशन के अंदर लगानी है। तो मैं लिखूंगा बाय पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब दोनों वैल्यूज अलग अलग लगानी है। एक दफ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा 5 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, अंडर रूट लूंगा। ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। ठीक है, दूसरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। तो ये देखिए मेरे पास ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5 अंडर रूट, क्योंकि 5 अंडर रूट का कोई भी अंडर रूट नहीं आता। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का तो 1 नहीं, 1 अंडर रूट जो है वो 1 आएगा और 2 अंडर रूट का कोई नहीं आता। तो मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। ठीक है, 1 का जो है अंडर रूट लिया तो 1 आता है, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं आता, तो इसलिए 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और 1 जो है वो ऐसे बाहर लिखा हो रहा है और प्लस माइनस जो है वो साइन आ गया इसके पास। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसके आंसर है। तो आप सोल्यूशन सेट के अंदर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा देखिए प्लस माइनस 5 अंडर रूट और प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली उसमें वो पूछ रहा है 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² - 4। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट नहीं करना, पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये इक्वल का साइन है, सब वैल्यूज को आपने एक साइड पे लेके जाना है। अब ये x⁴ इधर बड़ी है, ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी और ये उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो मेरे पास बन जाएगा 2x⁴ - 9x² + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड बन गई, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेट करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है, उसके बाद आपने उनको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेट करना है। अभी वही सेम दोबारा गेम चल जाएगी मेरे पास, तो लेट में कर लूँगा x⁴ इक्वल्स टू y। इन दोनों का जो है वो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लूँगा। अब इन दोनों का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x⁴ इज इक्वल टू y⁴। अब मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दूंगा x² की और x⁴ की। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 2y² - 9y + 4 इक्वल्स टू 0 बन गया मेरे पास। ठीक है, अब जो मेरे पास -9 है इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2y² - 8y - y, मतलब जो -9y है उसको मैं -8y - y लिख सकता हूँ + 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फैक्टर बनाने तो आप लोगों को आते होंगे। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 8। तो 8 के जब मैंने बनाए एलसीएम लिया तो 8 × 1 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 8 ही रहता है। तो ये 8 - 1 की y किया तो मेरे पास 9y आता है। ठीक है, तो 8 और 1 जो है मैंने बेसिकली इसके जो है वो पार्ट्स बनाए हैं। तो अब देखिए मेरे पास ये जो है इसमें से कॉमन आ रहा है 2y, अंदर आएगा y - 4। इस तरह मेरे पास यहाँ पे देखें तो -1 कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा y - 4 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, 0। आपने याद रखना है कि जो इसमें से दोनों में से कॉमन लेना है आपने। ठीक है, ये कॉमन लेके जो अंदर बाकी बचना है, इन दोनों में से भी कॉमन लेके अंदर जो बाकी बचेगा ये दोनों सेम आने चाहिए, ये और ये जो हमने फैक्टर बनाए थे ना, जो मैंने सिखाया था आप लोगों को, तो ये दोनों सेम आने चाहिए, वरना आपका आंसर जो है वो गलत है। तो देखें अब इन दोनों में y - 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो y - 4 बाकी क्या रहेगा 2y - 1 इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा y - 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, एक दफ़ा 2y - 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ये, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/2। ये इसका आंसर है, y का आंसर है बेसिकली। तो ये y की जो वैल्यू है ये हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके तो x की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू दोनों दफ़ा जो सेपरेट पुट करनी है, तो एक दफ़ा आएगी मेरे पास x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और एक दफ़ा x² इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अभी वही अंडर रूट लेंगे, ठीक है, दोनों का, तो हमारे पास आ जाएगा x² का अंडर रूट इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट। दूसरा बन जाएगा x² का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट। तो x² जो अंडर रूट लेंगे तो x आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट लोगे तो +-2 आ जाएगा। दूसरा x इज इक्वल टू आ जाएगा, वही 1 खत्म हो जाएगा अंडर रूट उसका, और 2 अंडर रूट जो है वो वैसे रहेगा, तो +-1/2 अंडर रूट। ये इसका आंसर है। तो आप सोल्यूशन सेट के अंदर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-2 और +-1/2 अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो है क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास, और वो है 5x⁴ इज इक्वल टू 7x⁴ -2। अब ये देखें यहाँ पे उसने पावर जो है ना वो डिवीजन में दे दी है। ये 1/2 है, 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ, 0.5 हाफ। ये 1/4 है, 1/4 का क्या मतलब होता है, 0.25। ठीक है, तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, हाफ वैल्यू बड़ी है या ये 0.25 बड़ी है, तो ऑफकोर्स ये हाफ वैल्यू बड़ी है। जो हाफ होता है ना वो क्वार्टर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इधर लेके जाना पड़ेगा। जब इनको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा
5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू 7 वाली जो उधर गई तो माइनस 7x की पावर 1/4 हो गया, ये -2 उधर गई तो +2 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट करना है। अब जो है वो लेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास x की पावर 1/4 जो है ये छोटी वैल्यू मैंने आपको बताया, और मैंने आपको पहले बताया था कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम y के इक्वल लेट करते हैं। तो अब लेट कर लेंगे x की पावर 1/4 इक्वल्स टू y। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे। तो आप लिखेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मेरे पास जो है वो वैल्यू ये वाली बन जाएगी x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये जो है x की पावर 1/2 कैसे आई, ये देखें x की पावर 1/4 है ना, जब इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होता है, जो ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट के ऊपर 2 होता है ना, वो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2/4। तो 2/4 क्या होता है हमारे पास, वापस में कट जाएंगे तो 1/2 रह जाता है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे बेसिकली आता है। ये तो वाई स्क्वायर ऑलरेडी जो है वाई स्क्वायर ही है। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5y² बन जाएगा माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखें ना, x की पावर 1/2 था, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया y²। ये x की पावर 1/4 था, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया y। तो अब देखें इसका जो फैक्टर बना लेंगे तो 5y² माइनस 5y माइनस 2y माइनस 7y को मैं लिख सकता हूँ -5y माइनस 2y। ठीक है, क्योंकि 5 2s are 10 होता है। ठीक है, ये इन दोनों का, ठीक है ना, 5 2s are 10, तो 10 कैल्शियम लिया तो 5 2s are 10 ही आता है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में मेरे पास 5y कॉमन आया तो अंदर आएगा y माइनस 1, और इन दोनों में जो है मेरे पास -2 कॉमन आया, अंदर आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू मेरे पास आया 0। अब y माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो बाकी रहेगा 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी दफ़ा मेरे पास आएगा 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई +1, और यहाँ से जो है वो दूसरी तरफ y की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, ये दोनों मेरे पास y की जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने पुट करना है। तो बाई पुटिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बारी बारी पुट करना है। तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू एक दफ़ा आ जाएगा 1, और एक दफ़ा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2/5। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पावर जो है 1/4 है। इसका मतलब है कि ये पावर जो 1/4 है, जब इसकी पावर दोनों तरफ मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर लिया था ना, अब अगर इसकी पावर मैं 4 करूंगा दोनों साइड पे, तो ये पावर 4 जब ऊपर होगी ये 4 से कट जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ x रह जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे बाई टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स वी गेट x की पावर 1/4 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 की पावर 4। ठीक है, ये x है ना, x की पावर 1/4 है ना हमारे पास। ठीक है, इसकी जब होल की पावर 4 लूँगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 की पावर 4 लूँगा, इस तरह इधर भी मेरे पास x की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। अब ये तो आपस में कट जाएंगे, ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ x रह जाएगा इक्वल्स टू 1 की पावर 4 1 ही होता है। ठीक है, दूसरा देखें, ये भी x रह जाएगा इक्वल्स टू 2 की पावर 4 करूंगा तो 16/625 होता है। 5 की पावर 4 करूंगा तो 625, 2 की पावर 4 करूंगा तो 16। ठीक है, ये पावरें आपस में 4 से कट जाता है, क्योंकि ये 4 सेम ऐसे ही जिधर ऐसे हुआ था ना, ऐसे ही इधर है। इस वाली सिनेरियो में यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 4 है, 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4/4। तो 4/4 आपस में कट के सिर्फ क्या रह जाएगा x रह जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगा, वो लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी जो पावर है वो 4 करके तो वो आंसर निकालना है। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और 16/625 आ जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कर लेते हैं, और वो है x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1/3 है, और ये x की पावर 2/3 है, ये बड़ी है। ठीक है, ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो ये वाली जो पावर ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हुई हुई है, मतलब ऑलरेडी स्क्वायर हमने लिया हुआ है। तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड बनाने के लिए x की पावर 2/3 माइनस 15x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, ये प्लस 54 उधर ही था, उधर ही रहेगा, इसलिए प्लस 54 ही है, उसका साइन चेंज नहीं हुआ। अब वही लेट करेंगे, लेट केस को करेंगे। अब ये छोटी वैल्यू मैंने आपको बताया ना, x की पावर 1/3 जो है वो छोटी वैल्यू है। अब हमने इसको जो है वो y के इक्वलेट करना है, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा y। अब क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमको क्या मिलेगा, x की पावर 2/3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये x की पावर 1/3 है ना, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 मैंने आपको कहा कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमने निकाली है, जो x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 निकाली है,
ये वाई और वाई स्क्वायर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x की पावर 2/3 है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया y स्क्वायर। ये x की पावर 1/3 है, इसकी जगह मैंने लिख दिया y, और ये 54 जो हमारे पास ऐसे ही आया। अब देखें y स्क्वायर और माइनस 15y को मैं लिख सकता हूँ माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन आ गया तो अंदर आएगा y माइनस 9। अब इन दोनों में मेरे पास जो है वो माइनस 6 कॉमन आया तो अंदर आएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा 0। अब y माइनस 9 कॉमन आया तो अंदर आएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है और दूसरा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 6। अब y की जो है वो दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। इन दोनों को मैंने क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है बारी बारी। तो एक दफ़ा x की पावर मेरे पास आ जाएगा 1/3 की 1/3 इज इक्वल टू 9, और एक दफ़ा मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अभी वही करना है, लास्ट टाइम हमने पावर जो है वो 4 किया था, इस दफ़ा हमने पावर जो है वो 3 करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो आप लिखेंगे बाई टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट x की पावर 1/3 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3, और इसी तरह x की पावर 1/3 की पावर 3 इक्वल्स टू 6 की पावर 3। अभी ये जो है 3 से कट जाएंगे। ठीक है, तो x रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 की पावर 3 करूँगा तो 729 आता है। इस तरह यहाँ से x रह जाएगा, 6 की पावर 3 करूँगा तो 216 आता है मेरे पास। तो इसके सोल्यूशन सेट में आप लोग लिखेंगे क्या, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 729 और 216, इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो पूछ रहे हैं 3x की पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू x की पावर 8x की पावर -1। अब -1 जो है वो छोटी है और x की पावर -2 जो है वो बड़ी है। ठीक है, हमने उस हिसाब से देखना है। अब ये मत देखें जो है वो, क्योंकि ये x की पावर -1 है, ठीक है, और x की पावर -2 है। जब इनको नीचे लेके आएंगे ना, जब इसको x की पावर -2 को मैं नीचे लिखूंगा तो ये x की पावर 2 है, जब इसको 3/x की पावर 2 है बेसिकली ये, और ये 8/x की पावर 1 है। ठीक है, ये x की पावर 2 है बेसिकली और ये x की पावर 1 है हमारे पास, इसलिए मैंने कहा है कि ये जो है वो बड़ी है, ये छोटी है। वैसे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि -1 जो है वो ग्रेटर होता है, -2 जो है वो क्या होता है, लेस होता है, लेकिन इस तरह नहीं देखना आपने। ये अगर इनको हम नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी है बेसिकली। पावर है ना, ये पावर है, ये पावर बड़ी है, ये छोटी है। तो जो है इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3x की पावर -2 -8x की पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब वही लेट करेंगे x की पावर -1 क्योंकि ये छोटी है इक्वल्स टू y के। अब इन दोनों का जो है वो इसको इक्वेशन नंबर वही 2, अब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा x की पावर -2 इक्वल्स टू y की पावर 2। ये x की पावर -2 कैसे बनेगी, इसकी जब स्क्वायर लूँगा ब्रैकेट के बाय 2 लिखूंगा तो वो 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो +2 मल्टीप्लाई बाय -1 करूँगा तो -2 ही आंसर आता है। अभी ये जो वैल्यूज़ मैंने निकालनी है दोनों x की पावर -1 और x की पावर -2 की, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 3y स्क्वायर -8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखें 3y स्क्वायर -8y को मैं लिख सकता हूँ -3y -5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन दोनों में से मेरे पास 3y कॉमन आया, अंदर आएगा y -1। इस तरह इन दोनों में से -5 कॉमन आया तो अंदर आएगा y -1 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अभी दोनों में y -1 कॉमन आता है तो अंदर आएगा 3y -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y -1 इक्वल्स टू 0 और ये 3y -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से जो है वो y इज इक्वल टू 5/3 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये दो y की वैल्यू जो है वो आ गई। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है, तो मेरे पास बन जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। दूसरी तरफ बन जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, अभी देखें ये x की पावर -1 है और ये 1 है, इसको मैं अगर 1/x की पावर नीचे लेके आऊँ तो 1/x की पावर +1 बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 1। आप देखें ये भी इसी तरह करूँगा मैं, यहाँ पे भी इसको नीचे ले आऊँगा तो 1/x इक्वल्स टू 5/3। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ से देखें इस x को मैं उधर लेके जाऊँगा, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होकर लिखते नहीं तो 1/1 करूँगा तो 1 नहीं आता, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 1। इस तरह ये देखें ये x मैं फॉर एग्जाम्पल उधर लेके गया, ठीक है, तो ये 3 इधर आएगा, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/5 हो जाएगा, और x उधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। ये तो इसका क्या है सोल्यूशन सेट है और ये इसका क्या आंसर है। ठीक है, बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, तो 1 और 3/5 इसका क्या आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट चले, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो पूछ रहे हैं 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो 2x² + 1
प्लस 3/2x² प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ 4 था, दूसरी तरफ लेके गया हूँ तो माइनस हो गया। अब ये देखें, ये 2x² प्लस 1 और ये 2x² प्लस 1 ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो आपने क्या करना है, इनको लेट कर लेना है y के, ठीक है। तो आप क्या, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखें, फिर आप लिखें लेट 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू y। ऐसा क्यों किया, ये देखें, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। अब ये y इधर डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई पूरा स्क्वायर बना देगा। इनको कैसे बनाएगा, अभी देखें मेरे पास ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब इसी को हमने, इसी जो 2x² प्लस 1 है, इसी को हमने पुट कर देना है इसके अंदर। अब इसकी जगह पे 2x² प्लस 1 की जगह पर मैं लिखूंगा y प्लस 3/y माइनस 4 बन जाएगा। मेरे पास बनेगा y प्लस 3/y माइनस 4। अब मैंने ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने खत्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, सब वैल्यूज़ के साथ मैं y को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा y डॉट वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाई y माइनस 4 डॉट वाई, मतलब सब वैल्यूज़ के साथ y से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये y इस y से कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास, सिर्फ 3। ठीक है, ये y से y गया, पीछे क्या रहेगा 3 प्लस 3, ये वाला प्लस 3 लिखा हुआ है मैंने, ये माइनस 4y, ये मैंने माइनस 4y लिखा है, तो उसको मैंने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। अब ये देखें, ये मेरे पास y² माइनस y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो y है माइनस 4y है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस y माइनस 3y। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया, माइनस y माइनस 3y लिखा मैंने। अब ये जो पहली दो हैं, इनमें से y कॉमन है, अंदर आएगा y माइनस 1। इस तरह ये इनमें से माइनस 3 जो है कॉमन आता है, अंदर आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 0। अब y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रहेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये इसके क्या है, y की जो है वो आंसर है, y के आंसर है। अभी ये जो दोनों वैल्यूज हमने निकाली हैं y की, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास बन जाएगा 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, दोनों y की वैल्यू जो है ना वो दोनों बारी बारी पुट करनी है इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास ये बन जाएगी 2x² इज इक्वल टू y 1 माइनस 1 और ये बन जाएंगे 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 को उधर लेके किया ना, तो 2x² इज इक्वल टू 0 और ये 2x² इज इक्वल टू 2। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0। ये कैसे x इज इक्वल है, ये 2 उधर जाके क्या हुआ डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0 भी आंसर आता है। इधर दोनों तरफ अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर तो कट गया, 0 का अंडर रूट 0 हो जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 0। यहाँ पे देखें तो x² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आंसर आता है 1। तो x इज इक्वल टू जब अंडर रूट लेंगे इनका, ठीक है, तो 1 का अंडर रूट 1 नहीं आता है, प्लस माइनस 1 बेसिकली आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन सेट है, एक 0 है और एक दफ़ा प्लस माइनस 1 आता है इसका। तो सोल्यूशन सेट में 0 और एक दफ़ा प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस 1 आपने लिखना है, या प्लस माइनस 1 करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पूछ रहा है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो x ओवर x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 ओवर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना x ओवर x माइनस 3 और ये जो वैल्यू है x माइनस 3 और x, ये उल्टा लिखा हुआ उसने, मतलब यहाँ पे x ऊपर है, यहाँ पे x नीचे है, यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 3 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली हम उसने रिवर्स किया हुआ है उसको, ठीक है, इन्वर्स लिया हुआ है बेसिकली। तो आपने क्या करना है, पहले आपने करना है लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, आपने लेट कर लेना है। जब ये लेट कर लेना है तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई, इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखें जब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो x ओवर x माइनस 3 तो y आ जाएगा, प्लस ये y नहीं आएगा, ये 1 ओवर y आएगा, क्योंकि ये इन्वर्स हुआ हुआ है, उल्टा हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें x देखें ऊपर है, इसमें x नीचे है, ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 ऊपर आ रहा है। मतलब हमने क्या किया हुआ है बेसिकली, ये जो वैल्यू है ना हमारी, इसको ये y ओवर 1 है ना, ये y ओवर 1 है, तो जब इसको मैं 1 को ऊपर ले जाऊँ y को नीचे ले आऊँ, मतलब 1 ओवर y लिखूँ, तो ये भी उल्टी हो जाएगी ना, ये x माइनस 3 ऊपर चला जाएगा और x जो है वो नीचे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 ओवर y। तो ये x माइनस 3 ओवर x जो है क्या हमारे पास 1 ओवर y होगा। तो लिखेंगे आप y प्लस 4 1 ओवर y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखा मैंने y प्लस 4 आ गया, इसकी जगह पे 1 ओवर y लिखा, ये माइनस 4 ऐसे ही आ गया। अभी सबसे y जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4y डिवाइडेड बाई y माइनस 4y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये y स्क्वायर बन जाएगा,
ये -4y बन जाएगा, ये y से y कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ y² -2y + 4 इज इक्वल टू 0। -4y को मैंने लिखा -2y और -2y मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन दोनों में मेरे पास y कॉमन आता है, अंदर आएगा y -2। इस तरह इन दोनों में मेरे पास -2 कॉमन आता है तो अंदर आएगा y -2 इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 0। अब इन दोनों में फिर मेरे पास y -2 कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा y -2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जो है वो बारी बारी 0 लिखूंगा। अब बेसिकली ये दोनों y -2 है ना, y -2 है, ये दोनों सेम है तो मैं इनको लिख सकता हूँ y -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 0। तो ये मेरे पास जो है वो y -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें y -2 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसका अंडर रूट लूँगा, इसका भी अंडर रूट लूँगा तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 रहेगा, 0 का अंडर रूट 0 हो जाता है। तो बेसिकली जो y है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। ठीक है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास +2। इस y की वैल्यू +2 जो है इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा, देखें बन जाएगा x/(x-3) इज इक्वल टू 2। अभी जो है वो x-3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 2x-6 और जो है ये x उधर जाके जो 2x है जो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x - x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। कैसे हुआ, ये जो x की वैल्यू है ना मैं दूसरी तरफ लेके गया हूँ, ये -6 है इसको मैं इधर लेके आया हूँ तो ये उधर गया तो 2x - x हो गया और ये -6 इधर आया तो +6 हो गया। ठीक है, ये ऐसे मैंने इनकी साइडें जो है बेसिकली चेंज की है। तो 2x - x करूँगा तो मेरे पास x आता है इज इक्वल टू 6 आता है। ठीक है, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है, बड़ा आसान ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 इसका जो है वो सोल्यूशन सेट है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें वो पूछ रहे हैं 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइडेड बाई 4x + 1 इज इक्वल टू 1/6। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन उसके लिए इसको हमने जो है वो खत्म करने। तो ये कैसे होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 12, 12 में +1 ऐड करेंगे तो आता है 13, तो 13/6 आ जाएगा। 13/6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइडेड बाई 4x + 1 माइनस 13/6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अभी इसमें भी वही सेम चीज़ है, ये देखिए ये 4x + 1 है, इधर ऊपर है, इधर 4x - 1 नीचे है, इधर 4x - 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर 4x - 1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लेट कर लें 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y। तो आप इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं और यही वैल्यूज जो है आप पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये तो y बन जाएगा, ये आपका 1 ओवर y बन जाएगा, उल्ट इनवर्स है ना बेसिकली। तो और ये ऐसे ही रहेगा तो मेरे पास बन जाएगा y + 1 ओवर y माइनस 13/6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास y और 6 नज़र आ रहा है। ठीक है, 6y बेसिकली हमको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं y, 1 और 13 इन सबको 6y से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास बन जाएगा 6y.y प्लस 6y डिवाइडेड बाई वाई माइनस 6y.13 डिवाइडेड बाई 6। ये देखें ना, ये y है, इसके साथ मैंने 6y को मल्टीप्लाई किया। ये 1 है, इसके साथ मैंने 6y को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई वाई। ये 13 है, इसके साथ मैंने 6y को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 6, तो ऐसे ही आएगा। ये मेरे पास बन जाएगा 6y²। ये y से y कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 6। ये 6 से 6 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 13y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये y से y कट गया, पीछे क्या रहेगा 6, ये 6 आ गया। ये 6 से 6 कट गया, पीछे क्या रहेगा 13y, तो ये माइनस 13y आ गया। अब यहाँ से देखें तो 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 13 को मैंने माइनस 9y और माइनस 4y में जो है वो कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास था 6 और 6 36 का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 9 और 4 आते हैं। 9 और 4 को जब हम पेयर जो आते हैं, पेयर बनते हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस पेयर बनाएं तो माइनस 13 आता है हमारे पास आंसर। तो इन दोनों में जो मेरे पास 3y कॉमन आ रहा है, 3y अंदर आएगा, 2y माइनस 3y कॉमन लिया ना तो ये 6 है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 2 आंसर आता है, y से y कट जाएगा। ये 9 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, ये y से y कट जाएगा, इसलिए माइनस y लिखा है। अब इन दोनों में देखें नेक्स्ट वैल्यू में तो मेरे पास -2 कॉमन आता है, अंदर आएगा 2y माइनस 3 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब 2y माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी ये 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 ये y की वैल्यू यहाँ से आ गई। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये आ गई। अब इन दोनों को बारी बारी जो है हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। तो 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा बन जाएगा 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 जो है वो 4x + 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8x + 2 इक्वल्स टू 3 जो है वो 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 12x माइनस 3। इस तरह वो देखें तो मेरे पास 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 12x + 3 इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा 8x माइनस 2।
ठीक है। अभी देखें मेरे पास यहाँ से देखें तो ये जो है 12x जो ग्रेटर है और ये जो है कम है, ये 8x उधर जाके 12x में से माइनस हो जाएगी, ये -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी 2 में ऐड हो जाएगी, तो 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा। दूसरी तरफ देखें यहाँ पे 12x है और यहाँ पे 8x है, 8x इधर आके 12x में से माइनस हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2 में से ये भी माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 -3। तो देखें 12x माइनस 8x किया तो 4x इज इक्वल टू आया मेरे पास 5 और ये 4x इज इक्वल टू आया -5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/4। तो ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट है, एक दफ़ा +5/4 और एक दफ़ा -5/4। ठीक है, आपने ऐसे इसका जो है वो सोल्यूशन सेट लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें वो पूछ रहा है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इन माइनस 7/12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे x माइनस ए ऊपर है, यहाँ पे x माइनस ए नीचे है, x प्लस ए नीचे है और x प्लस ए जो ऊपर है, मतलब ये इन्वर्स है 1/y होगा हमारा। ठीक है, तो वही लेट कर लेंगे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वाई। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर देंगे, पुट करेंगे और इस वैल्यूज़ को जो है हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा y माइनस 1/y माइनस 7/12 इक्वल्स टू 0। अब सब वैल्यूज़ के साथ हमने 12y को मल्टीप्लाई करना है, तो 12y डॉट वाई माइनस 12y डिवाइडेड बाई वाई माइनस 12y डॉट 7/12 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये 12y स्क्वायर हो जाएगा, ये y से y कट के -12, ये -12 आ गया, ये 12 से गया पीछे क्या रहेगा 7y माइनस 7y, तो ये -7y आ गया, तो ये बन जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लिया, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो 144 आता है। 144 के जब एलसीएम बनाए तो मेरे पास 16 और 9 पेयर बनते हैं। ठीक है, 16 माइनस में आएगा और 9 जो है प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे -7 है। इन दोनों में देखें हमारे पास तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, तो 4y अंदर आएगा 3y माइनस 4। इसके बाद इन दोनों को देखें तो मेरे पास 3 सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो +3 अंदर आएगा 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में 3y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो है वो y की वैल्यू आ गई 4/3 और यहाँ से जो है वो y की वैल्यू आ गई -3/4। ये दो y की वैल्यू आ गई हैं, दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा। देखें तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक दफ़ा 4/3 और एक दफ़ा x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x माइनस 3a इक्वल्स टू 4x प्लस 4a। इसी तरह इधर 4x माइनस 4a इक्वल्स टू -3 ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस ए से, तो -3x माइनस 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसमें ये 3x है और ये 4x है, बेसिकली हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, a हमने जो है वो कांस्टेंट ही लेना है। ये देखें ये x 3x है और ये -4x है, तो ये उधर जाएगा तो 4x में से 3x जो है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4a है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -4a, तो मेरे पास बन जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -3a माइनस 4a। वो भी देखें इसी तरह। अब इसमें देखें ये +4x है, ये -3x है, इसको इधर ले आऊँगा तो +3x हो जाएगा, ये -4a उधर जाके +4a हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू -3a प्लस 4a। तो ये देखें हमारे पास x रह जाएगा इज इक्वल टू -7a बन गया हमारे पास। ये हमारे पास 7x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा a/7। तो ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट है, एक दफ़ा a/7 और एक दफ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास -7a। ये दोनों क्या है इसके सोल्यूशन सेट हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, उसमें वो पूछ रहे हैं x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसने जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें ये पूरी जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, जब भी इस तरह की आपको क्वेश्चन देगा कि जिसके अंदर उसने सारी वैल्यू पावरें दी होंगी 1b 2b 3b 4b, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो x की पावर 2 से इसको सबसे पहले आपने जो है वो डिवाइड करना है x की पावर 2 से। हर जो टर्म है ना, हर जो वैल्यू है सबको आपने x की पावर 2 से डिवाइड करना है। तो पहली वैल्यू जो है x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 हो जाएगा, -2 x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 हो जाएगा, -2 x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 2
प्लस 2 एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2। मैंने मतलब हर वैल्यू को मैंने क्या किया, एक्स की पावर 2 से डिवाइड कर दिया। आपने ये करना है। तो पहली वैल्यू बन जाएगी एक्स की पावर 2, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। तो पहली वैल्यू बन जाएगी एक्स की पावर 2 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस 2 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 है, कट के तो क्या बच गया, एक्स की पावर 2। ये माइनस 2 तो वैसे ही रहेगा, ये एक्स की पावर 3 है, ये एक्स की पावर 2 है, तो ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ 1 एक्स रह जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ से देखें, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ एक्स रह जाएगा, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने गौर से देखने, अब जो स्क्वायर वाली वैल्यू आपने इकट्ठी लिख देनी है कंबाइन करके, और जो एक्स वाली वैल्यू होंगी आपने कंबाइन करके लिख देनी है। ये एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और ये एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया। इस तरह यहाँ से देखें, ये एक्स वाली वैल्यू है, ये एक्स वाली वैल्यू है। इन दोनों में देखें हमारे पास तो -2 जो है वो कॉमन आ रहा है। -2 अगर मैं बाहर लिखूँ, ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स, और यहाँ पे -1 ओवर एक्स रह जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ -2 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, और वो -2 अकेला जो है शहजादा वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखें ना, अगर इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो मेरे पास रहता है -2x, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस 2 ओवर एक्स, ये प्लस 2 ओवर एक्स, तो इसलिए मैंने -2 को बाहर लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि इस प्लस में से एक माइनस जो हमने बाहर निकाला हुआ है, तो इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लेट करना है। इस तरीके से जब आपने इनको पेयर बना लेना है, फिर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 के लेट करना है, उससे पहले आपने इसको नहीं करना। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट x माइनस 1 ओवर एक्स, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो स्क्वायर के बगैर वाली x माइनस 1 ओवर एक्स, इसको आपने इज इक्वल टू करना है y लेट करना है। अब इनका लेना है स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करके, तो इनका क्या करना है स्क्वायर, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अभी देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc। यहाँ पे माइनस होता था तो माइनस 2ab होता, सॉरी सी मैं बोल गया, माइनस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस 2ab होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा तो सारी प्लस होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि अभी माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स, ठीक है, ए बी 2 फार्मूले वाला, x a है ये वाला पहली वैल्यू और 1 ओवर एक्स सेकंड वैल्यू है, इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपस में x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो सिर्फ -2 रह जाएगा, तो -2 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये -2 को मैंने इधर से खत्म करके दूसरी तरफ ले जाना है, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ये मेरे पास जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी आ गया, वो क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये x माइनस 1 ओवर एक्स भी आ गया मेरे पास, वो क्या है y। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी जो है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2 और -2y -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 2, ये -2, ये हमारे पास y है तो -2y हो गया, और ये -2 तो हमारे पास वैसे ही है, इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। तो देखिए हमारे पास ये बन जाएगा +2 -2 से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहेगा y -2 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा y -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, दोनों इक्वल्स टू 0 हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मेरे पास y एक 0 आया है और एक मेरे पास y जो है वह 2 आया, तो ये जो मेरे पास y 0 और 2 आए हैं, इनकी जो है मैं इन दोनों y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूँगा इस वाली में, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक दफ़ा मैं 0 पुट करूँगा और एक दफ़ा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू मैं पुट करूँगा 2। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास जो है वो x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। एलसीएम मैंने लिया x एलसीएम आ गया, तो x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी ऐसी। अब x जो है दूसरी तरफ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, x उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखें ये वाला जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से देखिए मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 2x है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस 2x हो गया मेरे पास। ये जो लेफ्ट साइड पे देखें मेरे पास, तो इन दोनों का जो है वो मैं अंडर रूट लूँगा,
तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, और ये एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन है इस वाली साइड का, लेफ्ट वाली साइड का। अब राइट वाली साइड के लिए मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। इसके अंदर ए मेरे पास जो है वो 1 है, बी मेरे पास जो है वो -2 है, ठीक है, सी मेरे पास जो है वो -1 है। अब मैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग वहाँ पे जाके जो है इसको पहले देखें, ठीक है। तो ए हमारे पास 1 है यहाँ पे, बी -2 है, और सी मेरे पास जो है वो -1 है। तो एक्स इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं ए बी सी की वैल्यू लगा दूंगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 2। अब देखें मैंने बेसिकली क्या किया, ये -2 का स्क्वायर 4 आता है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 हो गया। अब ये 4 + 4 करेंगे तो हमारे पास आता है 8। अब 8 को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 का मैं जो है अंडर रूट लेके 2 को बाहर लेके आऊँगा, 2 से कॉमन आके नीचे कट जाएगा, इसलिए मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब ये 4 है, इसका अंडर रूट आ जाएगा 2, वो हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस 4 का मैंने अंडर रूट लिया तो वो बाहर आ गया 2, और ये 2 अंडर रूट ऐसे ही रहा। ऊपर देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया, ये 1 बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, और ये 2 आपस में जो है अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा एक दफ़ा +-1 और एक दफ़ा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट मेरे पास जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो करना है। थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप लोगों को ये सारे स्टेप्स आएंगे तो आप लोग बड़े आसानी से जो है वो ये कर लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कर लेते हैं, और वो है 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी वही सब जो वैल्यूज़ हैं उनको x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2x की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x की पावर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पहली वाली वैल्यू बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारे पास तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को मैं एक साथ लिख लूँगा, और इन दोनों में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और दूसरी वाली वैल्यूज़ जो है वो प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स मैंने लिखा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब वही लेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हम लोगों ने, तो अब लेट करें x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू y। यहाँ से हमने स्क्वायर लेना है, तो जो इसको पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखें, तो x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये प्लस है तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, और ये वाली वैल्यू जी हमने क्या करनी है, पुट करनी है, और जो है वो हमने जो है वो सोल्यूशन निकाल लेना है। अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास बन जाएगा, अभी इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा। तो 2 ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2y स्क्वायर है, ये प्लस वाई इधर आ गया, ये माइनस 4 माइनस 6 कितने हो गए माइनस 10 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है ना प्लस वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ -4y प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया ना -4 और +5 में, तो मेरे पास प्लस वाई ही आता है आंसर। तो इन दोनों में कॉमन आया, पहली में से तो 2y कॉमन आता है, अंदर क्या रहेगा y माइनस 2। दूसरी जो आखिरी दो हैं उनमें से +5 कॉमन आता है, अंदर रहेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 दोबारा कॉमन आया और अंदर क्या रहेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और यहाँ से जो है वो y इज इक्वल टू आ जाएगा -5/2।
अब ये दोनों वैल्यूज़ जो y की हैं ये मैंने पुट करनी है हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ से हमने आंसर निकालना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, एक दफ़ा मैं लिखूंगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास, और एक दफ़ा x प्लस 1/x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -5/2। अब इन दोनों को बारी बारी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, वही एलसीएम लेंगे। तो x² + 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा x² + 1 इक्वल्स टू 2x। अब 2x को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो x² - 2x + 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अभी इसके ऊपर मैंने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, जहाँ पे मेरे पास जो है देखिए a जो है वो 1 है, b -2 है, c मेरे पास 1 है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यूज पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जस्ट मैंने वैल्यूज पुट किए हैं। इसके बाद x देखें इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस √4 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 4 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है हमारे पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अब 0 का अंडर रूट लेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब है सिर्फ क्या बच गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। ये एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हमने दूसरी वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करनी है, जहाँ से देखिए x² + 1 डिवाइडेड बाई x, वही मैंने जो है वो x एलसीएम लिया है मेरे पास, इक्वल्स टू -5/2। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये x² + 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये x उधर जाके -5 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास बन जाएगा 2x² + 2 इज इक्वल टू -5x। अब -5x दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2x² + 5x + 2 इक्वल्स टू 0। -5x था ना, दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, +5x हो गया। अब यहाँ पे भी जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा, a देखिए मेरे पास 2 है, b 5 है और c मेरे पास 2 है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, a की जगह पे 2 लगाया, b की जगह पे 5 लगाया और c की जगह पे 2 लगाया मैंने, ठीक है। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस √25 - 16 डिवाइडेड बाई 4। 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आता है। इसके बाद x इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस √9 डिवाइडेड बाई 4। 25 - 16 किया तो मेरे पास 9 आया। तो x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। 9 का अंडर रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है हमारे पास। अब एक दफ़ा इसको प्लस लिखना है और एक दफ़ा इसको माइनस लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। एक दफ़ा उसको मैंने प्लस किया तो यहाँ से दूसरा देखें, x इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा -5 - 3 डिवाइडेड बाई 4। एक दफ़ा +3 और एक दफ़ा -3 जो हमने करना है। तो एक दफ़ा देखें, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। -5 प्लस 3 किया तो -2 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा x मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 4। -5 - 3 किया तो -8 आता है। x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -1/2 और यहाँ ये इसका आंसर है इस वाले x का, और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -2। ये इसका आंसर है। अब जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना, इसमें कितने आंसर आए x के, 3 हमारे पास आंसर आए। वो तीनों के तीनों इधर लिख देंगे, 1 -2 और -1/2। ये 3 इसके जो है वो आंसर बने हमारे पास। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो देख लेते हैं, और वो है 4.2 की पावर 2x + 1 - 9.2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो पावर है ना, ये 2 की पावर 2x + 1 है, ठीक है। ये पावरें दोनों जो है ये मतलब आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, ठीक है, सेपरेट, क्योंकि ये ऐड हो रही है ना। तो जब बेस सेम होते हैं, ठीक है, दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर दो सेम बेस हों, जब उनको एक ही बेस में लिखते हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। और ये उसने क्या किया हुआ, ऐड किया हुआ। इसका मतलब है कि दो सेपरेट वैल्यूज़ को 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसने उनको क्या किया, एक ही बेस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। तो देखें हम इसको लिख सकते हैं 4.2 की पावर 1.2 की पावर 2x - 9.2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8.2 की पावर 2x - 9.2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या यहाँ से देखें, ये पावरें जो आपस में ऐड हो रही हैं, ऊपर पावर ऐड हो रही हैं। जब पावर ऐड हो रही होती हैं तो हम इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, सेम बेस 2 की पावर इसको 1 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एज ए होल, ठीक है, एज ए होल अगर इनको हम सिर्फ 2 की पावर में लिखूंगा तो ये पावरें आपस
में क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 2x प्लस 1 ही है बेसिकली, ठीक है, मैंने जस्ट उसको सेपरेट किया। तो ये 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 8 हमारे पास आ गया। ये 2 की पावर 2x मैंने ऐसे ही लिखा हुआ, बाकी सारे मैंने जो है वो वैसे ही लिखे। अब देखें यहाँ पे मैंने लेट करना है 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई लेट करना है, ठीक है। तो 2 की पावर x मैंने y लेट किया, ये 2 की पावर x, और ये 2 की पावर 2x है। इसका मतलब है कि ये y का स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 की पावर x जब ब्रैकेट के ऊपर जो 2 लगेगा, ठीक है, वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, 2 की पावर 2x स्क्वायर इसका जो है। तो इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 की पावर 2x क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। दोनों साइड पे मैं क्या लूँगा, जब इनका स्क्वायर लूँगा तो 2 की पावर 2x बन जाएगा और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मेरे पास बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 है, ये 2 की पावर 2x है, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और ये 2x हमने लेट किया हुआ y के, तो माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 9y जो है उसको मैंने जो है वो डिवाइड कर लिया है, सेपरेट कर लिया 2 पार्ट्स में, तो माइनस 8y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया है, ये 8 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 8। 8 का मैंने क्या किया है, बेसिकली जो है वो एलसीएम लिया। ये आप लोगों को जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये पार्ट्स बनाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 8y कॉमन आ गया तो अंदर आएगा y माइनस 1 इन पहली दो में से, ठीक है। 8y कॉमन आया तो अंदर क्या रहेगा y माइनस 9। अब आखिरी दो में से जो है वो माइनस 1 कॉमन आया, अंदर आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y माइनस 1 कॉमन आ गया तो अंदर आएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को मैंने सेपरेट किया। तो पहली आ गई y इज इक्वल टू 1 और दूसरी आ गई y इज इक्वल टू 1/8। ये दोनों जो है इनके आंसर हैं, और ये वैल्यूज जो है वो y की हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे और वहाँ से जो हम x की वैल्यू जो है निकालेंगे। देखें तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, एक दफ़ा मैं लिखूंगा 1 और दूसरी दफ़ा लिखूंगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अभी 2 की पावर x है, हमने क्या करना है, अब हमने जो ये x जो है वो पावर में आ रहा है, ठीक है। अब हमने पावरें जो हैं वो आपस में क्या करनी है, मैच करनी है, ठीक है। बेस हमने बेसिकली सेम बनाने हैं। तो बेस सेम बनाने के लिए देखिए ये 1 है, इस 1 को मैं जो है वो 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ की भी पावर जो 0 करें तो उसका आंसर आता है 1। तो इसका मतलब है कि इसको मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। ये 2 की पावर 0 क्या होता है, ये 1 ही होता है, ठीक है। तो दूसरा आ जाए हमारे पास ये 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो है मेरे पास 8, ये 2 की पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, ठीक है। 8 को मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3। अब यहाँ से देखें ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 0, बेस दोनों के क्या है सेम है, 2 इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर भी आपस में सेम होगी, मतलब x जो है ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0, ये इसका आंसर है। दूसरी तरफ देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू, मैं 2 की पावर 3 जो है वो नीचे है, इसको मैं ऊपर लेके जाना है मैंने। जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर अपना साइन चेंज कर जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये 2 और ये 2 दोनों बेस सेम है, तो पावर भी क्या होंगी आपस में सेम होंगी। इसका मतलब है x इज इक्वल टू क्या होगा -3, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -3, और ये क्या है इसका आंसर है। तो सोल्यूशन सेट आप इसका लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में क्या है 0 और -3 दो जो है इसके आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको जो है वो करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो देखें वो क्या है, वो है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3। अब ये देखें ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ। मैं एक दफ़ा लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x और साथ में मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो मैं पहले 3 की पावर 2 लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिखूंगा और 3 की पावर 2x लिखूंगा, और ये वैल्यूज जो है इनको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये है मेरे पास 9.3 की पावर 2x माइनस 12.3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंपल मैंने क्या किया 3 का जो स्क्वायर है वो लिया, वो आता है 9। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिंपल जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया ना सेम वही है। तो अभी लेट कर लें 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, और जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब 3 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर, तो 3 की पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो वैल्यूज हैं ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो मेरे पास बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आता है 27 का जो है वो एलसीएम लिया, तो मेरे पास जो है वो 9 और 3 जो है 9 3 27 होता है ना, तो मेरे पास ये दो जो है वो पेयर बन गया। तो मैंने -9y और -3y जो है वो लिखा। अब देखिए पहली दो में से जो है मेरे पास 9y कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा y माइनस 9, और दूसरी में से देखिए हमारे पास -3 कॉमन आया, अंदर आएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
तो y माइनस वन इज इक्वल कॉमन आ गया हमारे पास, तो अंदर आएगा 9y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो y माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू आ गई वो 1/3 आया। 1/3 कैसे आया, ये देखिए हमारे पास -3 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा +3 और ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/9 हो जाएगा। तो 3/9 क्या होता है 1/3। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं मैंने क्या करनी है, पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और वहाँ से x निकालना है। तो देखिए मेरे पास जो 3 की पावर x इज इक्वल टू एक दफ़ा हो जाएगा 1 और एक दफ़ा 3 की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। सेम इसको भी मैंने वही जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो है वो पावरें मैच करवानी है, बेस सेम करने हैं। तो देखें 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 और दूसरा देखें 3 की पावर x इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 1। जो 3 होता है वो 3 की पावर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से देखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ये इसका आंसर है। दूसरा देखें 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 जो है ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -1 हो जाएगी, तो 3 की पावर -1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ये क्या है इसका आंसर है। तो आप सोल्यूशन सेट में देखें हमारे पास दो आंसर बन रहे हैं 0 और -1, इसके अंदर आप लिखेंगे 0 और -1, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 14 है वो उसमें वो पूछ रहे हैं आपसे 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको देखें तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अब ये 2 की पावर -x है, ठीक है, 2 की पावर -x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x। नीचे आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिंपल मैंने क्या किया, ये पावर माइनस है, इसको मैं नीचे लेके आया तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब मैं लेट करूँगा 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इस y को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं क्या कर दूंगा सिंपल इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब सब वैल्यूज के साथ मैंने y को मल्टीप्लाई करना है, तो y डॉट वाई प्लस 64 डॉट वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 20 डॉट वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये y से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये y से y कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा प्लस 64, ये मैंने लिखा हुआ है, ये माइनस 20y, ये मैंने माइनस 20y लिखा है इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मैंने 64 का लिया एलसीएम, तो 64 का एलसीएम लिया तो मेरे पास 16 मल्टीप्लाई बाई 4 करूँ तो 64 आता है, तो माइनस 16y माइनस 4y, इस माइनस 20 को मैंने इन दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। तो पहले दो में से देखें मेरे पास जो है वो y कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा y माइनस 16 और आखिरी दो में से देखें तो -4 मेरे पास कॉमन आ रहा है, अंदर y माइनस 16 बचते हैं इक्वल टू 0। अब y माइनस 16 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 16 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, ठीक है। अब ये दोनों y की वैल्यूज जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू एक दफ़ा मैं 16 पुट करूँगा, एक दफ़ा 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा। अब देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 होता है मेरे पास 4 की पावर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिकली जो है ना वो 2 बनाना है, बेस इसका मैंने 2 बनाना है, ठीक है, क्योंकि इधर बेस क्या है मेरे पास 2 है, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 लिखा। हालांकि 4 की पावर 2 भी लिख सकता था लेकिन ऐसे नहीं, 2 की पावर 4 बनाना है, अपने बेस 2 बनाना है। दूसरा 2 की पावर x इक्वल टू देखें 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो यहाँ से पहले देखें x इक्वल टू आ जाएगा 4, ये इसका आंसर है, और दूसरा x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है। तो आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास दो आंसर बन रहे हैं और वो है 4 और 2, ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें वो पूछ रहा है x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 7 इज इक्वल टू 197। अच्छा, अभी इसमें आपने ना पेयर बनाने हैं, ठीक है, या आपने उसने आपको जो है वो 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, तो आपने पेयर बनाना है। ये देखें फॉर एग्जांपल ये +1 है तो ये +3 है, नहीं ये +1 है और ये -5 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें +1 -5 तो आंसर कितना आता है -4। इस तरह ये +3 है और ये -7 है, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है -4। इसका मतलब है कि ये एक पेयर बनेगा और ये एक पेयर बनेगा, ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए। तो उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 और x माइनस 5, एक पेयर मैंने ये बना लिया, मैंने बड़ी ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लिख लिया। दूसरा पेयर मेरे पास है x प्लस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 192, ठीक है। ये मैंने दो, आप मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनकी इधर उधर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने x प्लस 1 को और x माइनस 5 को एक साथ लिख दिया, x प्लस 3 को और x माइनस 7 को एक साथ लिख दिया। इन दोनों को अगर ऐड करें +1 और -5 तो कितना आता है -4। इन दोनों को अगर ऐड करें +3 और -7 तो आंसर कितना आता है -4। तो इक्वल आ गया ना, इक्वल आपने जो है वो पेयर बनाने हैं। अब इन दोनों को हमने सेपरेट करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस x माइनस 5,
ठीक है। और दूसरा मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, x प्लस 3 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया। तो देखिए इज इक्वल टू 192। तो पहली बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और दूसरी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 और जो है इक्वल टू 192। ठीक है, ये माइनस 5x है, ये प्लस x किया तो माइनस 4x बन गया। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 7x है, ये प्लस 3x है तो माइनस 4x आ गया। ये क्यों हमने इधर ऐसे पेयर बनाए थे, ये आप देखें ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में कॉमन आ रहा है ना। अब जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y का। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरे पास बन जाएगा y माइनस 5 और दूसरा बन जाएगा y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे मैंने y पुट कर दिया और ये माइनस 5 ऐसे ही आ गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे मैंने y पुट कर दिया और ये माइनस 21 ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये 192 इधर लेके आया, माइनस 192 हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस 21y है और ये 5y है, माइनस 5y है तो दोनों जो है वो माइनस 26y हो जाएंगे। ये प्लस 105 है और ये माइनस 192 है, तो इनको जब ऐड करूंगा तो माइनस 87 मेरे पास आंसर आता है। अब 87 का मैंने बनाना है एलसीएम, तो मेरे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 87 आता है, लेकिन मुझे माइनस 26 चाहिए, इसलिए माइनस 29 करूंगा और प्लस 3 करूंगा। ठीक है ये पेयर बनाने मैंने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो है मैंने समझाए हैं। अब पहली दो में से y कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा y माइनस 29 और आखिरी दो में से जो है वो प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा जो है वो इसको इधर लिखते रहते हैं, y माइनस 29 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 29 बाय लिख दिया, बाकी बच गया y प्लस 3 इज इक्वल टू। अब एक दफ़ा y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 29, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। अब ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं ये हमने अगेन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 बन गया और दूसरा देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, 29 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस हो गया और माइनस 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए क्योंकि ये लंबा होने वाला क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और दूसरी मैंने यहाँ पे लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है दोनों के ऊपर बारी बारी। तो a इज इक्वल टू 1 है इसमें, b इज इक्वल टू माइनस 4 है और c इज इक्वल टू माइनस 29 है। x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करूंगा तो माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 116 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आया, माइनस 4 को माइनस 29 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 116 आया। x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मैंने क्या किया 16 प्लस 116 किया। ठीक है, तो मेरे पास कितना है 132 आता है मेरे पास। ठीक है, तो 132 को मैंने जो है वो दो हिस्सों में जो डिवाइड किया 4 और 33 में, क्योंकि मैंने 4 का जो है वो मैंने क्या लेना है मैंने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सॉरी अंडर रूट लेना है मैंने, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 बाहर लिख लूँगा, अंदर आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू बच जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये x का आंसर है इस वाली इक्वेशन का। अब दूसरी वाली भी कर लेते हैं ऐसे ही, उसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 3 मेरे पास है। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यूज पुट करूंगा x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस
टू डिवाइड बाई टू। अब इसको एक दफ़ा प्लस टू करना है, एक दफ़ा माइनस टू करना है, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास जो है वो 3 आती है, और x की वैल्यू यहाँ से 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आती है। ये जो है दोनों x के यहाँ से आंसर निकले। तो टोटल x की हमारे पास कितनी 4 वैल्यूज़ आई हैं। तो सोल्यूशन सेट इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, ये देखें, एक 1 ये वाला जो है, ठीक है, ये 1 और एक 3 ये वाला 3 और ये जो है 2 ± √33 ये वाला, इसका जो है इस तरीके से आपने आंसर देना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, वो देखें, उसमें x - 1 x - 2 x - 8 x + 5 + 360 = 0। इसमें हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो ये x - 1 और x - 2 करेंगे तो हमारे पास आता है x - 3, ये x -8 और ये +3 करेंगे तो यहाँ पे भी -3 आता है। तो ये ऑलरेडी उसने जो है वो ऑलरेडी हमारे पास अरेंजमेंट है इसकी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 और x - 2 को एक पेयर बना लिया और दूसरा x - 8 और x + 5 को बना लिया इज इक्वल टू -360। -360 मैंने उधर लेके गया ताकि यहाँ पे हम लोग जो है वो पहले इजीली कर लें, फिर इधर लेके आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। तो देखिए हमारे पास x² -2x - x + 2 बन गया और दूसरा मेरे पास बन गया x² + 5x - 8x - 40 बन गया इज इक्वल टू -360। मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स के अंदर। तो x² मेरे पास बन जाएगा -3x + 2 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर x² -3x - 40 इज इक्वल टू मेरे पास -360 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है अब इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे लूँगा। अब लेट करूँगा x² - 3x को इज इक्वल टू y। सेम है, बाकी सारा सिस्टम सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया। तो मेरे पास बन जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2 और बन गया ये वाली वैल्यू जो है हमें पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिए हमारे पास y + 2 और y - 40 बन गया इज इक्वल टू -360। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो y² -40y + 2y - 80 + 360 इज इक्वल टू 0। -360 को दूसरी तरफ लेके गया तो क्या हो गया, +360 हो गया, ठीक है, और जो ओरिजिनल था वो उसे वैसे हो गया। अब y² -38y + 280 इज इक्वल टू 0 +360 - 80 किया तो 280 है। अब 280 कैल्शियम लूँगा तो मेरे पास y² -28y - 10y + 280 = 0। मतलब मैं 28 × 10 करूँ तो मेरे पास 280 आता है। तो मैं -28 और -10 लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो -38 है। तो यहाँ से पहली दो में से जो है वो y कॉमन आया, अंदर आएगा y -28। दूसरी दो में से जो है वो -10 कॉमन आया, अंदर आएगा y -28 = 0। एक दफ़ा जो है मैंने इसको इन दोनों में y -28 कॉमन लिया तो अंदर आएगा y -10 = 0। अब एक दफ़ा y -28 = 0 और एक दफ़ा y -10 = 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई +28, यहाँ से y की वैल्यू आ गई +10। अब ये दोनों y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी, सेम जो क्वेश्चन नंबर 15 है वही है। तो x² - 3x इज इक्वल टू एक दफ़ा 28 और एक दफ़ा x² - 3x इज इक्वल टू 10। अब जो है वो x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और एक दफ़ा x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे पेज पे जाऊँगा, दोनों वैल्यूज़ को लिख लूँगा, x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। अब वही बारी बारी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो मेरे पास a जो है वो 1 है, b -3 है और c -28 है। तो x इज इक्वल टू होता है -b + √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस -√-3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -28 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस -√9 प्लस 112 डिवाइड बाई 2 -28 मल्टीप्लाई बाई -4 किया तो 112 आ गया। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + -121 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 3 + -11 डिवाइड बाई 2। 121 का √11 आता है। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिखना है, एक दफ़ा माइनस लिखना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 11 डिवाइड बाई 2 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 11 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 7 और इधर से x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -4। ये दो x की वैल्यू इस इक्वेशन में से हमारे पास आ गई। अब दूसरी भी इसी तरह करेंगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3 है और c हमारे पास -10 है। तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यूज पुट करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस -√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस -√9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस -√49 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। 49 का √7 आता है। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 7 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, 3 - 7
डिवाइडेड बाई 2 किया तो -2 आंसर आता है। ये जो है वो x की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन में से। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं इक्वेशन की, तो उसका सोल्यूशन सेट में ये 4 वैल्यूज़ आपने लिखनी है। इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7 5 -2 -4, ठीक है। ये +7 है, ये +5 है, ये -4 है और ये -2 है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने एंड पे सोल्यूशन सेट भी जो है वो लिखना है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।